उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान भगदड़ होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सत्संग भोले बाबा सूरजपाल जाटव के द्वारा किया जा रहा था। इसमें दूर दूर से आए हुए लाखों लोगों ने हिस्सा भी लिया। हादसे के बाद बाबा फरार हो गया था। तब हर तरफ मौत का सन्नाटा था। सिकंदरा राव में हुई घटना के बाद गांव में चिताएं जली। लोग अपनों की तलाश में लाशों को ढूंढते फिरे। सत्संग सुनने गए लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दर्द ऐसा था जो दहलाता है। सत्संग पंडाल से हाईवे के बीच मौत ऐसे भागी, उसके नीचे दबे लोगों की चीख तक नहीं सुनी जा सकी। लाशों का ढेर लग गया। अपने अपनों को सामने मरते देखते रहे और इतना सब हो जाने के बाद बाबा फरार हो गया। उसे खोजने के लिए तब कथित तौर पर पुलिस की कई टीमें लगाई गईं, लेकिन कोई खोज नहीं पाया। बाबा खुद प्रकट हुआ। उसे निर्दोष साबित करने की पूरी कवायद भी शुरू हुई। हादसे के 16 दिन बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने हाथरस कांड को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि हर तरफ इसकी चर्चा तेज हो गई है। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है। गुनाह के तहत उनको भी सजा होनी चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर भोले बाबा सूरजपाल जाटव की तरफ ही था। उन्होंने सत्संग में मची भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। हाथरस में हुए हादसे के बाद बाबा ने सत्संग करना बंद कर दिया था। वो लोगों के बीच जा नहीं रहा था, लेकिन 15 दिन बाद फिर से अपने सत्संग करने के लिए कासगंज वाले आश्रम पहुंचा। आश्रम में पुलिस की टीम थी। बाबा के आने की सूचना पर तमाम भक्त आश्रम पहुंच गए। नारायण साकार सूरजपाल जाटव ने कहा कि उस घटना के बाद बहुत परेशान है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, मौत को कोई टाल नहीं सकता। जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, ये कह रहा है सूरजपाल जाटव। अपने सत्संग के दौरान बाबा ने भक्तों से कहा, हादसा होने के बाद चरण रज की बात को झूठा प्रचार इसका किया गया। सिकंदरा राव समेत किसी भी सत्संग में मैंने मंच से इस तरह की बात कभी नहीं कही। मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वालों की अपनी सोच है। जिन परिवारों की हानि हुई है, मेरे समेत आश्रम परिवार संकट की घड़ी में उनके साथ हैं, ये कहना है सूरजपाल जाटव का। अपनी सफाई में कह रहा है। कौन है ये सूरजपाल जाटव? बाबा भोले, नारायण साकार हरि, कई तरह के इसके नाम है। इसका असली नाम है सूरजपाल जाटव। भोले बाबा, विश्व हरि, साकार हरि भी इसके अलग अलग नाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही कासगंज जिले का रहने वाला है। किसी जमाने में पुलिस कांस्टेबल था और 28 साल पहले से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद सूरजपाल जाटव बन गया बाबा भोले, यानी कि बाबा बन बैठा। सूरजपाल पर कुल 5 FIR दर्ज हैं। 1997 में गंभीर आरोप लगा। यौन शोषण मामले में जेल भी गया और नौकरी छोड़ के फिर ये बाबा बन गया। सूरजपाल आगरा के शाहगंज में भी इसके खिलाफ FIR दर्ज है। अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। तब इसने एक लड़की की डेड बॉडी में जान वापस लाने का दावा कर दिया था। 2 दिन तक लाश को घर में रखा। बच्ची की डेड बॉडी को घर में रखा गया था। चमत्कार से जिंदा करने का दावा करता रहा। पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने डेड बॉडी परिजनों को सौंपी और इसके खिलाफ तब FIR की थी। सूरजपाल से साकार विश्व हरि बाबा अपने पैतृक गांव में बने आश्रम पर आखिरी बार 23 मई 2023 को आया था। तब से नहीं आया। हालांकि उसके आश्रम पर हर मंगलवार को हजारों की भीड़ उमड़ती है। बाबा के अनुयायी श्रद्धालु आश्रम पहुंचते हैं, अपने आप को धन्य मानने लगते हैं। और अब इस मामले को लेकर राज्यपाल ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह की बात उन्होंने कही है, उससे भी हमें शायद सीखने की जरूरत है।